हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। होली अच्छे से मनाई गई होगी आपके यहाँ पे और आपने भी अच्छे से एंजॉय किया होगा। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अपने नए सेशन को और आपके खूबसूरत से चैनल ऑनो स्टडी पर बहुत सारी बातें करने के लिए बाकी हैं। तो उसमें से आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बहुत बेहतरीन बातें करने वाले हैं। कैपेसिटेंस इसका सेकंड पार्ट रहेगा, उस सेकंड पार्ट को नेक्स्ट अगले सेशन में चेक करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ खूबसूरत से अच्छे टॉपिक को लेकर के आया हूँ मैं आपके साथ में, और आप काम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है और यही आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इसे आज आप तैयार करते हैं। तो आपने लिखा है, सबसे पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे चैप्टर होता है वैसे चैप्टर का नाम होता है। तो सबसे पहले चैप्टर से इंट्रोड्यूस कर लीजिए अपने आप को, तो फिर आप अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ unit positive charge from infinite to observation point in a electric field। आप किसी भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करते हैं, वो वर्क डन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो टेस्ट चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज। तो इसकी बातें जब हम करते हैं तो डेफिनेशन के हिसाब से जो फॉर्मूला बनाते हैं, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई V, और V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q नॉट। और Q नॉट जो होता है उसे क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इसका जो फील है वो फील यहां से नहीं आएगा, थोड़ा सा फील को लेने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ नई चीजें जाननी चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बातें पहले कर लेते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जब बातें करेंगे उसके बाद में हम यहां पर आएंगे आपके लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो जो वहां पर डेफिनेशन दे रखी है हमने, उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले थोड़ा इसको जानना जरूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कितने पॉइंट होने चाहिए? 2 पॉइंट होने चाहिए, बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी टेस्ट चार्ज होता है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है ना। अब इस वाले टॉपिक के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है? किसी भी स्टेबल चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्टिवली। तो कोई स्टेबल चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। उस जैसे मान लीजिए ये है और ये क्या कर रहा है? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया हुआ है। अब किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यानी Q नॉट को इसने फील्ड को तैयार कर दिया। तो ये मान लीजिए उस फील्ड का कोई सरफेस है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने O ले लिया, इस O पॉइंट से इस पॉइंट A पर, और यहां पर कोई पॉइंट B है, यहां पे ये कोई पॉइंट B है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट है। तो इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यानी कि Q नॉट को इस B पॉइंट से इस A पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, उसको B पॉइंट से A पॉइंट तक ले जाने पर, कहां से? B से A तक ले जाने पर, तो यहां पर ये वाली जो डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की, इस डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क डन होगा वो इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? VA होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? VB होगा, ठीक है।
तो इस पोटेंशियल को VB और इसको क्या कहेंगे VA। अब ध्यान से समझिएगा, इससे जब हम चार्ज पार्टिकल को Q0 को इस पॉइंट B से इस पॉइंट A तक लाने में, कहां से, W लिखेंगे, वर्क डन कितना, B2A, कितना, B2A, B से A तक लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना, VA माइनस VB अपॉन कितना, टेस्ट चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q0। समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लीजिए, इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ उसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल कहेंगे, और इसकी चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, Q0। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये वाला अगर पॉइंट, इस वाले पॉइंट को मैं इनफाइनाइट पर ले लूं, कहां पर ले लूं, इनफाइनाइट पर ले लूं, तो V इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0। अगर इनफाइनाइट पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यानी कि इस VB की वैल्यू अगर इनफाइनाइट पे लेते तो क्या लेते, हम 0 लेते। तो यानी कि हम क्या बोलने वाले हैं, VA माइनस V इन्फिनिटी, है ना, किसकी तरफ, उसी डेफिनेशन की तरफ जो पिछला वाला डेफिनेशन हमने लिखा है, उसके नीचे जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसी की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान से समझिए, वहां पर क्या कर लिया हमने, इन्फिनिटी लगा ली। जैसे ही हमने इन्फिनिटी को लगाया तो ये कितना हो जाएगा, W। अब B कहां पर था, इन्फिनिटी पर, और कहां तक लेकर के आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, A पॉइंट पर। समझ में आ गया ना? चलिए, कितना, इनफाइनाइट से कहां तक लेकर आना है, A पॉइंट तक, और क्या लेकर के आना है, बोलो, Q टेस्ट चार्ज पार्टिकल यानी Q0। क्या लेकर के आना था, Q0, और ये क्या है, यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब इसको जब हम लेकर के आएंगे तो जो वर्क डन हुआ ये वाली वैल्यू 0, तो यहां पर क्या लिख देंगे, VA माइनस V इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, इज इक्वल टू कितना, W कहां से, इनफाइनाइट टू A अपॉन Q0। तो इसमें से इसको वैल्यू को 0 करेंगे, 0 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, VA हो जाएगा। तो VA इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टू A अपॉन Q0। और यही तो डेफिनेशन है आपकी, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो डेफिनेशन कहां से, पोटेंशियल डिफरेंस से, और किसकी डेफिनेशन बना दी हमने, इसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब वो VA जो लिखा है हमने, VA जो लिखा है, तो उस VA की जगह VA इज इक्वल टू कितना लिख दें, V, और W इनफाइनाइट टू A इज इक्वल टू कितना लिख दिया हमने, W। चेक कर लो, इस वाली वैल्यू को तो यहां पुट किया है, आ गया। ठीक है, तो यही टॉपिक आपको समझने की बातें थी और इसी टॉपिक को आपको समझना था। तो अब इसमें छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता ये है, बता दिया आपने। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर नहीं, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए इसकी वैल्यू क्या है, जूल, इसका क्या है, कुलाम। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर कुलाम। इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर कुलाम। तब जूल पर कुलाम, और इस जूल पर कुलाम को हम क्या लिखते हैं, 1 जूल पर कुलाम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। क्या लिखते हैं, 1 जूल पर कुलाम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब यहां से आप 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर आपने क्या लिखा है,
C यानी कि कूलाम इज इक्वल टू, तो 1 कूलाम इज इक्वल, अगर Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, कितना यहाँ से डेफिनेशन, Q इज इक्वल टू Q नॉट इज इक्वल टू कितना है 1 कूलाम, और W इज इक्वल टू आपके पास में 1 जूल, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, है ना। तो यूनिट चार्ज को, किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जितना वर्क डन किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना 1 वोल्ट होगा, उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट होगा, और इस यही वैल्यू आपकी वोल्ट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है। अब यहाँ से एक और टॉपिक बनता है कि यहाँ इतना लिख दिया, इतना लिखने पर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, और भी कुछ इसमें आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं, तो डायमेंशन लिखेंगे तो V की डायमेंशन क्या होती है, V की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन क्या होती है ml स्क्वायर t की पावर माइनस के 2 अपॉन AT, है ना। AT किसकी डायमेंशन है, चार्ज की, Q नॉट की, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ml स्क्वायर t की पावर माइनस के 3 और a की पावर माइनस के 1, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यू एम्पियर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, और यही डायमेंशन किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, इसकी भी क्या डायमेंशन हो जाएगी ml स्क्वायर t की पावर माइनस के 3 a की पावर माइनस के 1, ठीक है। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो दोनों बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाना है, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और इसे अगर इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, इतना होता है। इस वाली वैल्यू को जीरो रखा, इस वाली वैल्यू को जैसे जीरो रखेंगे वी ए हो जाएगा, और ये वी ए ही क्या होता है। तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान दें, आपको लिखना ही पोटेंशियल डिफरेंस जब भी क्वेश्चन करेंगे इससे, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन सेट किया है इसके पीछे, देख लीजिए उसको। इसके पीछे पोटेंशियल चार्ज नहीं है, तो जैसे आपको समझ लेते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन बना लेते हैं, इस बी पॉइंट पर ये जो चार्ज रखा है, इस चार्ज की वैल्यू, इस बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उस चार्ज की वैल्यू देखिएगा, समझने के लिए ये पॉइंट क्वेश्चन बना लेते हैं। ये यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा, उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल की वैल्यू यानी कि क्यू नॉट की वैल्यू मान लेते हैं 2 माइक्रोकुलाम है। कितनी है, 2 माइक्रोकुलाम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस के 2 माइक्रोकुलाम ले लेते हैं, किसका 2 माइक्रोकुलाम ले लेते हैं। माइनस के 2 माइक्रोकुलाम ले लिया। अब इस पॉइंट पर वी ए, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है यानी कि वी बी की वैल्यू जो है, वी बी इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 वोल्ट है ना। तो इसको, इस चार्ज पार्टिकल को यहां से पॉइंट बी से ए तक ले जाने में जो वर्क डन है, उस वर्क डन की वैल्यू W इज इक्वल टू मान लेते हैं कितना है, बी टू ए मान लेते हैं 8 जूल, ठीक है। तो हमसे पूछा जाए कि वी ए कैलकुलेट करिए,
वी ए कैलकुलेट करिए। तो वी ए कैलकुलेट करने के लिए अगर हमने इसको वी बी माइनस वी ए लिख दिया तो गलत कर दिया, ये होगा ही नहीं, है ना। तो इसको क्या लिखना क्या है, अब तरीका क्या होना चाहिए, वी ए माइनस वी बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वी ए माइनस वी बी होना चाहिए। अगर वी बी माइनस वी ए लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इजिकल टू कितना हो जाएगा, डब्लू, डब्लू कितना, कहां से, बी टू ए अपॉन अपॉन क्यू नॉट, और क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, सारी वैल्यू आपको दे रखी है। तो कितना, वी ए माइनस वी बी, और वी बी की वैल्यू है आपकी, वैल्यू रख दीजिए वी बी की, वी बी की वैल्यू आपको दे रखी है 3 वोल्ट, इज इक्वल टू डब्लू कितना था, डब्लू था आपका 8 अपॉन क्यू नॉट कितना है 2, माइक्रो है 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है। इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा 4, ये 4 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू, वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, तो ये ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा, है ना। और अब ये 3 वोल्ट इधर प्लस का 3 वोल्ट, प्लस का 3 वोल्ट। अब ये दोनों के लिए ऑर्डर कैसा होना चाहिए, तो दोनों के लिए ऑर्डर कैसा होना चाहिए, अगर 10 की पावर 6 है तो ये भी 10 की पावर 6 वाला होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसको माने मान लेते हैं 3 इंटू 10 की पावर 6, तो क्योंकि ऑर्डर जोड़ने के लिए ले लिया मैंने, 3 इंटू 10 की पावर 6, तो 3 इंटू 10 की पावर 6 बहुत अधिक पोटेंशियल होगा। इतना पोटेंशियल लाएंगे कहाँ से भाई, वन डे ग्राफ से ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वन डे ग्राफ ने यही काम तो किया था, ठीक है। आगे आने वाला टॉपिक है उसमें, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 6 और 6 मिल करके 6 ही रहेगा, 12 नहीं हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए, इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सेट किया है 10 की पावर 6 वोल्ट, यहाँ पे माइक्रो में चार्ज ले लिया था। अगर माइक्रो में न लेते हम चार्ज को, अगर कोई वैल्यू होती जैसे 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, तो वैल्यू उससे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 2 कूलम भी की जगह पे 2 माइक्रो कूलम की जगह पे 2 कूलम ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वी बी की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू कितना 8 अपॉन 2, इससे इसको 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 वोल्ट, है ना। तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये लिया गया, कैसे भी करके क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ सिंपल टॉपिक होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वी बी की वैल्यू कितना होगी, वी ए की वैल्यू दे रखी हो, ऐसे करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये वाली बातें किसी भी पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्टिवली, किसी भी पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्टिवली, तो ये वाली वैल्यू जो होती है V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को जब हम इनफाइनाइट से लेकर के, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं, यानी कि जो इसकी डेफिनेशन थी, कौन सी डेफिनेशन थी, देखिए ये वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां से, इनफाइनाइट टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो ये वाली जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप कैसे प्रूफ करोगे, इस डेफिनेशन को कैसे प्रूफ करोगे कि इसके रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए, कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, और ध्यान से समझिएगा। इसे दो तरीके से करते हैं, इसे दो तरीके से, एक तो विद इंटीग्रेशन करते हैं, एक विदाउट इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। तो विद इंटीग्रेशन ज़्यादा लोगों को समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है, विद इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा भी है, और इसे समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए,
तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या किया, यहां पर कोई पॉइंट ओ ले लिया। क्या ले लिया हमने? कोई पॉइंट ओ ले लिया, और यहां पर चार्ज रख दिया हमने क्यू। कितना रख दिया? क्यू। ये क्यू चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जब ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे पॉइंट होंगे, है ना। तो वो पॉइंटों में से एक पॉइंट हमने मान लिया कि ये कोई ए पॉइंट है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट होगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या करना पड़ेगा कि इसके रेस्पेक्टिवली कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसके लिए थोड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? इस पॉइंट, यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं और इसका नाम दे दिया हमने बी पॉइंट, और यहां कोई इनफाइनाइट पर, कहां पर? इनफाइनाइट पर कोई चार्ज रखा है, और इनफाइनाइट से उस चार्ज को जब हम लेकर के आते हैं इस बी पॉइंट तक, तो यहां पर उससे लेके आने पर उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है? क्यू नॉट। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? क्यू नॉट है। ठीक है, इसे टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। अब इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इस ओ पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने एक्स ले ली। कितनी ले ली? एक्स ले ली। तो इस पर जो ये फोर्स है, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि ये फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स लगाने पर इसको कहां पर पहुंचाएगा? बाहर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारा जो काम है वो कैसे? इनफाइनाइट से कहां तक लेकर के आना है हमको? ए पॉइंट तक लेकर के आना है। तो हमने छोटे छोटे डिवीजन में, छोटे छोटे डिवीजन का मतलब है dx कौन सा डिस्प्लेसमेंट में? बी से सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने dx ले ली। छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में के रूप में पॉइंट ए तक लेकर के आना है, और पॉइंट ए तक लाने पर यहां पर कितना वर्क डन होगा? कितना वर्क डन होगा, है ना। और इस पर कितना वर्क डन होगा और कितने वर्क डन की वजह से पोटेंशियल होगा, तो वो पोटेंशियल कितना है? इतना। तो इस वाली बात को हमको प्रूव करना है। इस पॉइंट ने यहां पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट किया है, इस वाली कैलकुलेशन के लिए हमें ये काम करना है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए, ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, इनफाइनाइट पे रखा था, वहां से लेकर के आया, जैसा कि डेफिनेशन में बोला है। डेफिनेशन में इनफाइनाइट से इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के बी पॉइंट पर लेकर आया है, और बी से कहां तक लेकर के आना है? ए तक लेकर के आना है। तो इस ए पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी यहां से, वो कितनी हो जाएगी? आर। तो इस आर पॉइंट तक लाने में, यानी कि ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस वाले के लिए वर्क डन, तो यहां पर ये जो लग रहा है इस पर फोर्स कहां काम करेगा? इस साइड। कहां काम करेगा? इस साइड, है ना। और हमें ये फोर्स जब इस साइड काम कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहां काम कर रहा है? इस साइड, तो एफ और डिस्प्लेसमेंट में दोनों के बीच में एंगल 180 का बन जाएगा, यानी कि अपोजिट है ना। अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि फोर्स के अपोजिट कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, इसकी कैलकुलेशन। तो डबल, तो पहले तो फोर्स कैलकुलेट करो, इस पर कितना है। तो फोर्स इसके रेस्पेक्टिव, इस क्यू के रेस्पेक्टिव, इस क्यू पर कितना फोर्स हो जाएगा? तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स लॉ से क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ? अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये F की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई? F की वैल्यू हो गई। और कहां से? O और A के बीच में, FO। अब इसकी वैल्यू जब ये हो गई, तो इसके लिए हमें क्या करना है? वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है? W इज इक्वल टू कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स
इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स उस साइड लगा हुआ है, dx इस साइड लगा हुआ है, तो इस dx के लिए ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू जैसे ही माइनस की हो जाएगी तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, f इंटू डी एक्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब इस फोर्स की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो ये कौन सा है, जब डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू कितनी है 1/4 माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, कितना क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चेक करिए वेरिएबल आ चुका है, और ये कौन है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है ना। तो इंटीग्रेट कहाँ से, इनफाइनाइट से, कहाँ से, इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से कहाँ तक लेकर के आना है, आंसर है आर तक लेकर के आना है। तो इनफाइनाइट से आर तक लाने पर आपका जो वर्क डन होता है, इनफाइनाइट से आर तक लाने पर, तो इनफाइनाइट पर जो वर्क होगा वो कितना होगा आपका, इनफाइनाइट पर जो वर्क है, तो वहां तो वर्क आपने किया ही नहीं, तो वो तो वर्क जीरो हो जाएगा। और यहां तक लाने पर कितना कार्य किया आपने, W, कितना वर्क डन हुआ आपका W। और लिमिट कितनी हो गई आपकी, ये वाली वैल्यू चेक करें आप, ये वाली वैल्यू चेक करें आप, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस का, और यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, यानी इनफाइनाइट से कहां तक लेकर आना है आपको, आर तक लेकर के आना है। तो dx जो है वो इनफाइनाइट से r हो गया, और w जो है 0 से w हो गया। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि यहाँ 1 हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, w के रेस्पेक्टिव भी बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से w इज इक्वल टू माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, बाहर इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस के 1/x, कितना हो जाएगा, माइनस के 1/x। कैसे होगा, तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूला, x की पावर n dx से कितना होता है, x की पावर n+1/n+1, है ना, n+1। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 आया, तो माइनस के 2 में से 1, तो इतना ही बचेगा, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट से कितना रहेगा, r रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताएं। चलिए बेटा W माइनस, दिक्कत है तो बताएं। तो ऐसा लगता है कि क्लास ले रहे हैं हम, है ना, तो वही वाली फील आ जाती है, क्लास वाली फील आ जाती है। चलिए ध्यान से देखें, कितना, ये माइनस, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस कर देगा, 1/4 एप्सिलॉन। ये 4 जो है ये बड़ा लंबा लिखना पड़ जाता है, इसको मैं k लिख देता हूँ, k नॉट, है ना, समझ में आ गया ना। और ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट का मतलब हो जाएगा माइनस के 1/, तो माइनस तो कॉमन ही ले लिया आपने, तो ये तो प्लस का ही हो जाना है ना, अपॉन 1/, कितना r, और माइनस 1/, कितना इन्फिनिटी। और 1/∞ की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। तो 0 ये हो गया, तो ये वाली वैल्यू इसके नीचे, इस q को इसके अपॉन में ले आओ, तो W/Q नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R। और ये वाली जो वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल, क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल हो गया, तो V इज इक्वल टू वैल्यू हो गई आपकी KQ अपॉन R, और K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और यही आपको प्रूफ करना था। चेक कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। क्या करना है, इनफाइनाइट से लेकर के आना है, इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स के लिए फिर फोर्स किससे निकलेगा, कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ के बाद में वर्क डन कैसे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद में आपका डेरिवेशन है, और डेरिवेशन तो आपको अच्छे से आता है, इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है,
तो अच्छे से आपका तैयारी करते रहिए, आगे की चीज़ें टॉपिक एक के बाद एक आता रहेगा आपके लिए। ठीक है, कल इस पर हम बहुत सारी बातें करेंगे और इससे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लाने की कोशिश करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स लाने की कोशिश करते हैं। एक दो न्यूमेरिकल आप और भी देख सकते हैं, जैसे देखिएगा न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एक न्यूमेरिकल करा ही देते हैं और डायग्राम ले लेते हैं एक। ये कोई स्क्वायर है और इसकी ये वाली वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू a है, ये a, ये a। इस पॉइंट का नाम a, इस पॉइंट का नाम b, इसको c और इसको d नाम दे दिया। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चार्ज हमने q रख दिया, यहाँ पर q रख दिया, यहाँ माइनस का q रख दिया और यहाँ भी माइनस का q रख दिया। ठीक है, तो हमसे केस जो बनते हैं वो कितने केस बनते हैं इसमें, इसमें जो केस बनते हैं उसके लिए पहला केस, फर्स्ट केस क्या बनता है हमारे पास में, कि ये जो डायगोनल जहां इंटरसेप्ट करते हैं, है ना, डायगोनल को जहां इंटरसेप्ट करते हैं उस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया। इस ओ पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, एक क्वेश्चन तो बन गया ये, यानी कैलकुलेट वी ओ कितना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि अगर मैं ये पॉइंट इसको ई नाम दे दूं, कितना नाम दे दूं, ई नाम दे दूं, और तो इस ई पॉइंट पर, इस ई पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, यानी कि वी ई पूछ सकता है हमसे। दो केस पूछ लिए। तीसरा केस इसमें क्या बन सकता है, तीसरा केस इसमें बन सकता है कि अगर पॉइंट एफ यहां दे दिया जाए, ई हो गया एफ, यानी कि वी एफ की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। कोई अमाउंट नहीं दिया, क्यू की वैल्यू नहीं दी, माइनस क्यू प्लस क्यू वाला सीन है बस, और इसी पे काम करना है। ठीक है ना, इसके पॉइंट के रेस्पेक्टिव ऊपर कितना होगा, इसके रेस्पेक्टिव ऊपर कितना होगा, इसके रेस्पेक्टिव ऊपर कितना होगा, इस पर कितना होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आप करके ये बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट पॉइंट O, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर कैलकुलेट करना है, O पॉइंट पर। अब चेक करते हैं VA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि इसके रेस्पेक्टिव इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम अभी, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यानी कि हमें एक तो Q पता होना चाहिए और R पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, Q पता होना चाहिए और R पता होना चाहिए। तो Q कितना होगा, तो इस Q ने इस पर पॉइंट पर, तो यहां से हमें ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, ये A है, ये A है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बात निकल के आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से बात निकल के आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से किस ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं हम, किस ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं हम, इस ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं, जो रेड वाला एरिया है। कौन सा वाला, रेड वाला। तो ये ए है, ये ए है, तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल
ए डी सी की बात कर रहे हैं, ए डी सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए डी का स्क्वायर और प्लस डी सी का स्क्वायर, किसका, डी सी का स्क्वायर। क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ए स्क्वायर प्लस इसकी कितनी है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मिलकर के 2a स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दोनों साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 इंटू ए। चेक कर लो, ए सी कौन सा आ गया, ये वाली डिस्टेंस आ गई, कौन सी वाली डिस्टेंस आ गई, ये वाली डिस्टेंस आ गई, ये, ठीक है। लेकिन मुझे ये पूरी नहीं चाहिए, मुझे तो इसका हाफ चाहिए। क्या चाहिए, हाफ चाहिए। हाफ कैसे निकलेगा, तो यानी कि यहां से ओ से ए तक की डिस्टेंस चाहिए, कितना चाहिए, ओ ए। तो ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ओ सी और ओ ए का मतलब हो गया ए सी अपॉन 2, और ए सी की वैल्यू कितनी है, √2a अपॉन ए अपॉन 2। तो इस √2 से ये कितनी बार कट जाएगा, √2 बार, तो यानी कि a अपॉन √2 रह गया। ये वाली डिस्टेंस कितनी रह गई, a अपॉन √2 कितनी रह गई, a अपॉन √2, a अपॉन √2। तो ये भी कितना होएगा सर, a अपॉन √2, a अपॉन √2, ये भी कितना, a अपॉन √2, ये भी कितना, a अपॉन √2। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ओ ए, ओ से ए तक या ए से ओ तक, तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है, के क्यू अपॉन, ये वैल्यू कितनी है, a अपॉन √2, और √2 कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। समझ में आ गया, देख लो, इसको वैल्यू रख दिया है ना। और जितना ओ ए उतना ओ बी, ओ सी उतना ही ओ बी होगा, उतना ही ओ डी होगा, है ना। तो ये वाली वैल्यू भी किसी के बराबर, इसके बराबर हो जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, फर्स्ट। सेकंड, वी किसके रेस्पेक्टिव चाहिए आपको, वी किसके रेस्पेक्टिव, बी के रेस्पेक्टिवली। तो बी के रेस्पेक्टिव यानी कि ओ बी चाहिए। ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो भी √2 इंटू के क्यू अपॉन ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड केस क्या बनेगा, वी ओ सी इज इक्वल टू निकालो, तो माइनस का हो जाएगा 2k क्यू अपॉन ए। माइनस क्यों कंसीडर किया गया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज किसका है, माइनस का। पोटेंशियल डिफरेंस में माइनस कंसीडर किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस जब कंसीडर किया जाता है डायरेक्शन निकालने के लिए। ये केस आपको बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान रखना है, याद रखना है। इक्वेशन नंबर थर्ड। अगला V क्या चाहिए, VOD चाहिए, VOD चाहिए, VOD। देख लो फिजिक्स पढ़ने से OD मिलती है, ध्यान रखना। VOD क्या है, VOD। तो VOD निकालना है, कैसे निकालना है, माइनस के, ये भी कितना हो जाएगा 2k क्यू अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 4। अब नेट VO निकालते हैं, तो कितना, VOA प्लस VOB प्लस VOC प्लस VOD। ठीक है भाई, ध्यान रखना, OD मिलती है फिजिक्स पढ़ने से, है ना। पढ़ो फिजिक्स अच्छे से। चलो भाई, तो VO इज इक्वल टू, वैल्यू चेक करिएगा कितना सबके लिए, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, यानी कि अंडर रूट में 2k क्यू अपॉन ए प्लस अंडर रूट में 2k क्यू अपॉन ए, और यहाँ पे माइनस का कितना, अंडर रूट में 2k क्यू अपॉन ए, और माइनस का अंडर रूट में 2k क्यू अपॉन ए। तो एक प्लस का है, एक माइनस का है, एक प्लस का है, एक माइनस का है। तो ये माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, ये कैंसिल हो गया। तो VO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
जीरो, जीरो सन्नाटा, जीरो को कहते हैं सन्नाटा, सन्नाटा हो गया भाई, जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया। कहां पर? पॉइंट ओ पर। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद में आप नोट कर लीजिए इसे चाहें तो। ठीक है, मैं हट जाता हूं। ठीक है, अब एफ पॉइंट पर और ई पॉइंट पर निकाल लीजिए, एफ पॉइंट पर और ई पॉइंट पर। तो एफ पॉइंट पर और ई पॉइंट के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए। एफ पॉइंट के लिए तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ई। चलिए, तो ई कहाँ लिया था हमने, देखना पड़ेगा पिछला। कहाँ है? ई नीचे, यानी कि सी डी के पास में। बस देखो, ये डी, ये सी था, ये बी था और ये ए था। और यहाँ पर चार्ज कितना है? क्यू। यहाँ पर चार्ज कितना है? क्यू। यहाँ पर कितना है? माइनस का क्यू, और यहाँ पे माइनस का क्यू। इस पॉइंट की बातें कर रहे थे हम, इसकी बातें कर रहे थे। समझ में आ गया? ठीक है भाई। यही है आपका पॉइंट ई। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे इस पॉइंट की? तो आपका ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/2, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। और ये कितना है? a। ऐसे ये कितना हो जाएगा? a/2, और ये कितना हो जाएगा? a। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्टिव यहाँ की वैल्यू, इसके रेस्पेक्टिव यहाँ की वैल्यू, इसके रेस्पेक्टिव यहाँ। तो यहाँ से कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको ध्यान से समझिएगा कि इस पॉइंट के लिए जब ए से ई पॉइंट की बातें करेंगे, यानी कि वी ए ई की बातें करेंगे, तो हमें ए ई की डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगी? तो फिर से किस वाले के लिए? रेड वाले ट्रायंगल के लिए। रेड वाले ट्रायंगल के लिए काम करते हैं। कितना? ट्रायंगल ए डी ई में, है ना। और इस ट्रायंगल में ए डी ई की बातें करेंगे, तो ए डी ई में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये भी राइट एंगल बन रहा है। तो ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ये सिंपल टॉपिक है, इसे जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। पाइथागोरस थ्योरम है, पता है मुझे, सब मजे से कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर? तो समझिए। ठीक है, चलिएगा। तो इस ए डी की वैल्यू कितनी है? ए डी की वैल्यू ए का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? a/2 का स्क्वायर। ए ई इज इक्वल टू, है ना। तो ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? इसका स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो फाइनली वैल्यू हो जाएगी 5a² अपॉन 4। तो ए ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √5a² अपॉन a/2। ए अपॉन किसकी वैल्यू आ गई? ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई इसकी, किसकी वैल्यू आ गई? इसकी, है ना। और यही हमको निकालनी थी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई। तो इसकी वैल्यू k इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है? q अपॉन कितना? √5a अपॉन 2। तो अपॉन 2 कहां पहुंचेगा? ऊपर। ठीक है, फिर से वी बीई की बातें करें, तो बीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2k क्यू अपॉन √5a। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से वी सी ई की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन, तो ये k
क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन, यहाँ से डिस्टेंस a/2 तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, a नीचे आ जाएगा, लेकिन किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। ये वी डी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो भी इतना ही हो जाएगा, माइनस के 2k/q अपॉन a। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई, समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब पोटेंशियल कैलकुलेट करें, v कहां पर, ई पॉइंट पर। तो क्या है, सबको जोड़ दो, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को सबको जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, सब में देखो के क्यू अपॉन ए सब में से कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। इसमें बचा 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें से सब में से 2 भी कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लिया है ना, समझ में आ गया। तो यहां पर बच गया 1/√5 प्लस दूसरे वाले में कितना बच गया, 1/√5, और ये वैल्यू माइनस की रहेगी, माइनस का कितना बचा, ये तो सब कुछ कॉमन आ गया, तो माइनस का 1 और फिर से माइनस का 1, ठीक है, समझ में आ गया। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वी ई इज इक्वल टू 2k/q अपॉन a और वैल्यू, इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√5, 2/√5, ठीक है। और ये वाली वैल्यू को माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2, चेक कर लो, है ना। इन दोनों में से 2 भी कॉमन ले लो, कितना, वी ई इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे तो 4k/q अपॉन a, और वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1 - √5 अपॉन √5, कितना, इसमें से भी 2 कॉमन, तो यहाँ 1 बच गया, इस 2 का 5 का √5 का इधर मल्टीप्लाई किया अपॉन में 5, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस पॉइंट ई पर पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट ई पर पोटेंशियल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और अब लास्ट कौन सा रह गया, तो लास्ट और चेक कर लीजिए, मैंने कहाँ पे, इस ई पॉइंट पर कैलकुलेट कर दिया। अब इस एफ पॉइंट पर कितना होगा, इस एफ पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, लेकिन चीजें बहुत अच्छे से पूछी गई हैं, तो दिमाग में चल रहा था, मैंने बोल दिया मैंने कि चलो आपको बता देते हैं, अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में तो मोस्टली आते ही आते हैं, ठीक है। और आप लोग जिस किसी भी बोर्ड से हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं, इनको पूछा ही जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। अब इस पॉइंट पर कितना होगा, अब इस पॉइंट पर तो इसने कितना करना है, तो ये वाली बात कितनी हो जाएगी, a/2, ये कितना हो जाएगा, a/2, तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा, बताओ, वी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0, और इसे खुद से निकालना, ठीक है, सिंपल टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो के लिए यहीं पर, और नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं अच्छे टॉपिकों के साथ और अच्छी चीज़ों के साथ में। और आप जब तक पढ़ाई करते रहिए, खुद से कुछ अच्छा करिए, बेहतर आपके साथ होगा। हमेशा याद रखिएगा, आप जब बेहतर करेंगे तो 100% आपके साथ बेहतर होगा। हमेशा जब भी आपको कोई काम करना है, जब भी काम करना है, मन से करिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। मन से किया हुआ कार्य ही आपको सफलता दिलाता है, मन से किया हुआ कार्य। अगर आपने इधर उधर की फालतू चीज़ों में आप पढ़ते रहेंगे तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। सोच के देखिएगा, आज के इस माहौल में, जो जिस माहौल को हम जी रहे हैं, इस माहौल में कितने सारे लोग कितनी सारी चीज़ें लेकर के आपके साथ में हैं, और आप उनको बहुत कुछ, उनसे आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करना है। तो अपने से पढ़ाई करते रहिए, यही एक शॉर्टकट है ज़िंदगी को अच्छे से जीने का, यही एक शॉर्टकट है। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप बेहतर होंगे, आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए आप सबसे पीछे खड़े होंगे। तो पढ़ाई से आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपका जैसा। जय हिंद, जय भारत।